तरह से बिहार में और देश में दलितों पे शोषण अत्याचार बढ़ते जा रहा है और आए दिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब भी जुल्म अत्याचार होता है आवाज़ बुलंद करने का काम करती है। जिस तरह से औरंगाबाद में बहन कोमल पासवान और रोहतास में बहन रचना पासवान के साथ जिस तरह से घटना घटी है, ये दलित समाज के लिए खासतौर से बहुत ही निंदनीय अपराध है और खास तौर से भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करना होगा। जिस तरह से हमें अधिकार चाहिए हमारी बहन के लिए, हम उस तरह से लड़ने का काम करेंगे। आए दिन बिहार में खास तौर से आपको बता दें कि बिहार में सांसद भी सुरक्षित नहीं है, विधायक भी सुरक्षित नहीं है। सासाराम से सांसद मनोज राम जी, उनको मारा जाता है। क्यों? वो सांसद नहीं, एक जाति देख करके उनको मारा जाता है। फुलवारी शरीफ से विधायक को भी मारा जाता है। प्रतिनिधित्व कर रहे दलित समाज के लोगों सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल हम लोग को करने की जरूरत है। और दलित समाज के जितने भी दलाल, पूना पैक्ट से निकले हुए नाजायज लोग, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि तुम जिसकी राजनीति करते हो उस समाज की आवाज बुलंद नहीं कर सकते तो तुम्हें उस कुर्सी पर बैठने भी हम लोग नहीं देंगे चैन से। इस बात को भी ध्यान रख लेना। जो भी हमारे दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आर के डीजीपी साहब, जिला के एसपी साहब, आप सभी लोग तय कर लीजिए कि आप भीम आर्मी से किस तरह से आप लड़ना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। हम उसी रास्ते चलेंगे। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के डीजी साहब का आदेश है कि अपराधी अगर पिस्टल निकालता है तो उस पर पुलिस गोली मारेगी। लेकिन इस देश में दलितों के साथ इस तरह से निर्मम हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उसके घर को जलाया जा रहा है। तो डीजीपी साहब और एडीजी साहब, लॉ एंड ऑर्डर, आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पे आपका क्या कहना है। तो क्या आप मजबूर कर रहे हैं कि जिस अंबेडकर ने एक हाथ में कलम दिया और आज आप मजबूर कर रहे हैं कि कलम छोड़ करके हम दूसरे पथ पे चले? हम आपकी साजिश में फंसने वाले नहीं है, मनुवादियों, सामंतवादियों, क्योंकि तुम चाह रहे हो कि ये कलम छोड़ दे और ये हथियार उठा ले। लेकिन हम बर्दाश्त करेंगे एक समय सीमा तक, नहीं तो इस देश में याद कर लीजिए बिरसा मुंडा जैसा लोग, फूलन देवी जैसा लोग, हम उनके पथ पे भी चलने का काम करेंगे। और बाद में ये ना कहा जाए कि हाँ तुम नक्सलवादी हो, तुम माओवादी हो, इस नाम से हमें नवाजा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हमें प्रशासन अगर हमारी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं दे सकती है, नहीं कर सकती है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग इस नीला गमछा के साथ करने का काम करेंगे। ध्यान रख लीजिएगा।